नैनीताल जिले के रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी मंजुना टीसी के 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। इस पूरे अभियान के प्रभारी पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्रा और सह प्रभारी पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कतियाल को बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी लालकुआं दीपशिका अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित पांडे, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार और क्षेत्राधिकारी नैनीताल रविकांत सेमवाल को अलग अलग जोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यातायात व्यवस्था की कमान निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट को दी गई। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें एएसपी 3, सीओ 3, इंस्पेक्टर एसओ 8, एसआई एएसआई 55, हेड कांस्टेबल 17, फायर यूनिट 4, एसडीआरएफ 3, आंसू गैस 3 यूनिट, ड्रोन 2, बैरियर 100, प्रिजन वैन 3, पीएसी 8 प्लाटून शामिल हैं। पूरे क्षेत्र की निगरानी वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही है। एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर कुछ लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई भी की गई है। प्रभारी निरीक्षक रामनगर सुशील जोशी को मौके पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तराई पश्चिम रामनगर के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में 170 परिवारों को बेदखली का आदेश दिया गया था। इनमें से कुछ परिवार पहले ही स्वेच्छा से स्थान खाली कर चुके हैं। वर्तमान में लगभग 130 परिवार बचे थे, जिनमें से करीब 40 परिवार न्यायालय में चले गए हैं। बाकी 90 परिवारों पर कल या परसों तक कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांटा गया है, जहां प्रत्येक सेक्टर में औसतन 10 से 12 भवन हैं। पहले चरण में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। इसके साथ ही नगरपालिका के ट्रंचिंग ग्राउंड की 1 हेक्टेयर भूमि से भी 3-4 परिवारों को हटाया जाएगा। ये जो हमारा तराई पश्चिमी वन प्रभाग का अपर कोसी ब्लॉक है, पूछड़ी का क्षेत्र है, जिसमें अवैध रूप से अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं, उसको काफी समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे उसको खाली कराने का। उसमें जो भी विधिक कार्रवाई थी, उनके जो बेदखली वाद उनके दायर हुए, उनके बाद बेदखली आदेश हो गए और उसके पश्चात हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी काफी समय से। तो अब लगभग उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उन लोगों को, सभी लोग जो लोग वहाँ अधिकृत रूप से बसे गए हैं, उनको बार बार मुनादी करा करके और लगातार उनको बता रहे हैं कि आप लोग स्वयं ये जो है वन क्षेत्र है, इसको खाली कर दीजिए। उसी के क्रम में कुछ लोग जो है माननीय न्यायालय में भी गए, उच्च न्यायालय में भी कुछ लोगों को स्टे भी प्राप्त हुआ है। लेकिन जो भी माननीय न्यायालय द्वारा जो जिन लोगों के उस पे स्टे दिया गया है, उसको छोड़ते हुए बाकी को और हम लोग हटाने की कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऐसा है कि टोटल 130 हैं लोग हैं, 130 परिवार हैं जो कि उसकी जद में आ रहे हैं और उनसे 130 परिवारों में के लोग जो हैं, उस वैसे टोटल हमारे यहाँ से बेदखली आदेश 170 हुए थे, उसमें से कुछ लोग स्वतः चले गए हैं। लगभग 130 बचे हुए हैं, उन पे कार्रवाई की जाएगी। जब हाईकोर्ट में लगभग 45 लोगों के केस हैं जिनको कि हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है, तो उनको छोड़ते हुए और बाकी पर कार्रवाई की। ये लगभग हमारा टोटल वो लगभग 150 हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्र है, वो जो जिस पर अतिक्रमण हुआ है। उसमें से कल जो हमारी जो भी कार्रवाई होगी, उस पर निकट भविष्य में जो भी कार्रवाई होगी, उसको उस कार्रवाई में लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जो है उसको खाली कराया जाएगा। वहीं एसपी सिटी मनोज कटियाल ने बताया कि वन विभाग की ओर से प्राप्त अनुरोध के बाद पुलिस और प्रशासन के बीच पूरा समन्वय स्थापित किया गया है। स्टाफ को ब्रीफ कर दिया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और कानून व्यवस्था से खेलने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा जो कार्रवाई है, इसमें अभी जो वन विभाग के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी प्रशासन और पुलिस से, तो अभी इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। समस्त जो स्टाफ था, उस स्टाफ की हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग की गई ताकि तालमेल में किसी प्रकार की कोई इसमें कमी ना रहे। और बाकी इसमें अभी कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, जो सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। और उसके बाद वो अलग अलग लोकेशन अपना आसपास ही देख लेंगे और अपनी टीम को अलग से वो लोग ब्रीफ कर लेंगे। और ये सी जब भी हमारा जो टाइम अभी डिसाइड हुआ है, जो सुमित जी ने बताया है,
उसी पे सेम उसी मैनर में वहाँ फॉलिंग हो जाएगी, ताकि सुबह ये कोऑर्डिनेशन के काम में कोई दिक्कत हम लोगों को ना आए। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम अभी हम लोग यहीं पर उसको चॉक आउट कर लेंगे। थैंक यू। हो गया। अब मैं